सनसनी। एक अकेली लड़की जब दिल्ली की सड़कों पर रात के सन्नाटे में अपने घर जाने के लिए किसी बस या कैब का इंतजार करती है तो क्या होता है? बेटा वो ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मुझे ड्रॉप आप क्यों करेंगे? मुझे ड्रॉप। दिल्ली में किसी बस स्टॉप पर खड़ी लड़की को लोग न सिर्फ घूरते हैं बल्कि उनसे गंदे गंदे सवाल भी करते हैं। चलना हो तो बताओ। आप मुझे कहाँ लेके जाने वाले हैं? आप मुझे पहले ये बताइए ना। मेरा ऑफिस है यहाँ पर। मैं आपके ऑफिस क्यों जाऊँ? 20,000 हाईवे पे है। एक अकेली लड़की को देखकर कोई मदद के बहाने साजिश का जाल बिछाता है तो कोई उसे अपनी बदनीयती का शिकार बनाने के लिए तरह तरह की चालें चलता है। अकेला हूँ मैं, मेरा काम। तो आप अकेले हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं मतलब भी होना लाइक आई अवेलेबल। देश की राजधानी दिल्ली की ये वो हकीकत है जिसकी हर तस्वीर बेहद डरावनी है और ऐसी ही एक खौफनाक कहानी की शिकार बनी थी दिल्ली की निर्भया। 3 साल पहले एक चलती बस में निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार और उसे मौत के अंजाम तक पहुंचाने वाले दरिंदों की कहानी को आप भूले नहीं होंगे। तब उस खौफनाक वारदात ने पूरे देश को दहला दिया था, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि दिल दहला देने वाली उस घटना के बाद भी नहीं बदली है दिल्ली की डरावनी तस्वीर। आज भी दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षित नहीं है लड़कियां। एक अकेली लड़की और दिल्ली के बेखौफ मन चले। बेटा वो ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मुझे ड्रॉप आप क्यों करेंगे? मुझे ड्रॉप। सनसनी की खास तहकीकात। 16 दिसंबर 2012 दहशत की वो तारीख जब दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप की एक कहानी से लोग कांप गए थे। तब दरिंदगी की शिकार बनी निर्भया की दास्तान ने पूरे देश को हिला दिया था। खौफ की वो तारीख तो बीत चुकी है, लेकिन इसके बाद भी नहीं बदली है दिल्ली की डरावनी तस्वीर। वो तस्वीर जिससे हर लड़की को लगता है डर। खुफिया कैमरे में कैद खौफनाक हकीकत। दिल्ली की सड़कों पर दहशत के साए। एबीपी न्यूज की सनसनीखेज तहकीकात। 3 साल पहले चलती बस में गैंगरेप की खौफनाक वारदात से दहल गई थी दिल्ली। तब दरिंदों का शिकार बनी निर्भया की दर्दनाक कहानी ने लोगों को सदमे और गुस्से से भर दिया था। गैंगरेप की उस खौफनाक वारदात के बाद पूरे देश में लोगों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बाद भी देश की राजधानी दिल्ली की कहानी नहीं बदली। निर्भया कांड के 3 साल बाद भी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं हुए और इसलिए आज भी दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं मन चले ऐसे सिरफिरे जिनकी निगाहें रात के अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढती हैं और जैसे ही कोई अकेली लड़की उन्हें नजर आती है वो बिछाने लगते हैं साजिशों का जाल। 3 साल पहले दिल्ली की निर्भया भी बस वाले शैतानों के बिछाए जाल में फंस गई थी। उन दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप कर उसको मौत के अंजाम तक पहुंचा दिया। 3 साल पहले की रात वो बेहद डरावनी थी। एक ऐसी ही डरावनी रात का सामना किया मैंने और अब मैं आपको दिखाती हूँ खौफ की उस रात की कहानी जो कैद है एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में। देश की राजधानी दिल्ली में कितनी महफूज है महिलाएं। एबीपी न्यूज संवाददाता फराह खान इसी बात की तहकीकात के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकली थी। अपने खुफिया कैमरे और टीम के दूसरे साथियों के साथ पहचान छुपाकर फराह सबसे पहले पहुंची दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में। रात के करीब 9 बजे थे। फराह डिफेंस कॉलोनी मार्केट के पास खड़ी थी। कुछ ही पल बीते थे कि अचानक स्कूटी पर सवार अधेड़ उम्र का एक शख्स वहां आया और लिफ्ट देने के बहाने उसने एबीपी न्यूज संवाददाता फराह खान के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। क्या बोल रहे हैं? कहाँ चलना है? किस लिए? किस लिए? अब मैं क्यों खड़ी हूँ? मैं अपनी कैब का वेट कर रही हूँ।
डिफेंस कॉलोनी मार्केट के पास पहचान छुपाकर खड़ी एबीपी न्यूज संवाददाता फराह खान ने स्कूटी सवार इस शख्स को बताया कि वो यहाँ अपनी ऑफिस के कैब का इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर वो वहाँ से चला गया। 1 सेकंड रुकिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा आया और फिर उसने क्या कहा, अब जरा आप ये भी सुन लीजिए। आप अभी आए थे ना? आप अभी? हाँ, अभी तो आए थे आप। 10,000 किस लिए? आप मुझे 10,000 किस चीज़ का पे कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो आपसे ड्रॉपिंग मांगी नहीं। 20,000 किस, ये आप मतलब आप मुझे किस चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं? ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मुझे ड्रॉप आप क्यों करेंगे? मुझे ड्रॉप आई लाइक यू। आप यू लाइक मी, बट आप ऐसे कैसे मतलब मुझसे बोल सकते हैं? क्या? तो आप जाइए ना, फिर आप मुझे क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? 20,000 मतलब आप मुझे पैसे क्यों ऑफर कर रहे हैं? मैंने आपसे मांगे पैसे? नहीं, विश का क्या मतलब? मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी कैब वेट कर रही है, तो आप मुझे पैसा ऑफर क्यों कर रहे हैं? वो छोड़ देता हूँ। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको पेमेंट की पैसे क्यों देते? आपको 20 चाहिए, मैं आपको आज 20,000 आप मुझे 20,000 दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए? मैंने आपसे पैसे तो मांगे नहीं है। आई कैन ड्रॉप यू। आप मुझे क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? आप जाइए ना, अपना काम कीजिए। अधेड़ उम्र का एक शख्स जिसका अपना परिवार होगा, जिसके घर में बड़े बड़े बच्चे होंगे, और वही शख्स अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सड़क किनारे एबीपी न्यूज संवाददाता फराह खान को अकेली देखकर ये शख्स किसी भी तरह उसे अपने साथ ले जाने पर आमदा था। फराह के लिफ्ट लेने से मना करने के बाद भी वो बार बार वहां आ रहा था और उसके साथ ही बढ़ती ही जा रही थी उसकी नागवार हरकतें। क्या हुआ? आप शायद तीसरी बार आ रहे हैं। क्यों आप इतना परेशान क्यों हैं? पहले तो आप ये बताइए। चलना हो तो बताओ। आप मुझे कहाँ लेके जाने वाले हैं? आप मुझे पहले ये बताइए ना। मेरा ऑफिस है यहाँ पर। मैं आपके ऑफिस क्यों जाऊँ? 20,000 आई विल पे। आप मुझे 20,000 क्यों पे कर रहे हैं? वैसे फ्रेंडशिप मैंने तो नहीं कहा आपसे फ्रेंडशिप फिर आप जाओ। मतलब अगर यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है तो आप उससे इसी तरह पेश कर वाले आ जाएंगे, आपको उठा के ले जाएंगे। मुझे क्यों उठा के ले जाएंगे? आप मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? 1 सेकंड रुकिए। ये तो हद ही हो गई। स्कूटी सवार अधेड़ उम्र के शख्स को जब लगा कि लड़की ऐसे उसके साथ नहीं जाएगी तो वो पुलिस का डर दिखाने लगा। सिलसिला यही नहीं थमा, नाम पूछने पर ये मौके से भाग गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अपने नापाक इरादों के साथ फिर हाजिर हो गया। कोई जॉब नहीं मिलेगी, समय का जाना है, बता दो। क्या? तो पेमेंट लेके जाना 50,000 रुपये। आप चौथी बार आ रहे हैं। कितना? क्या 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 बोल रहे हैं आप? जाना नहीं जाना? क्या जाना नहीं जाना? कहाँ? आप मुझे लेके कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे बताइए। जहाँ जाऊँगा छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे आपकी मदद चाहिए नहीं। रात के करीब 9 बजे मैं दिल्ली के किसी सुनसान इलाके में नहीं खड़ी थी। मैं खड़ी थी दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी मार्केट में। वहीं स्कूटी पर सवार एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। वो हर हाल में मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आमादा था, और जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। एबीपी न्यूज संवाददाता फराह खान दिल्ली की सड़कों पर मंडराने वाले खतरे को सिर्फ देख ही नहीं रही थी, वो इस खतरे को बेहद करीब से महसूस भी कर रही थी। हद तो तब हो गई जब स्कूटी सवार अधेड़ उम्र का वो सरफिरा 5वीं बार वहां आया। क्या? आपको क्या चाहिए? आप 5वीं बार आ रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। मैं आपको ड्रॉप करना चाहता हूँ, जहाँ जाना है। लेकिन मैं नहीं जाना चाह रही हूँ ना। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद दिल्ली की रात की ये कहानी किसी को भी डरा सकती है। हमारी संवाददाता के थोड़ी सख्ती से पेश आने के बाद स्कूटी पर सवार वो अधेड़ उम्र का सिरफिरा तो वहां से चला गया, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद वहां अपने नापाक इरादों के साथ आथम के दिल्ली की सड़कों पर मंडराने वाले
कई और मनचले। एक गया तो दूसरा आ गया और अब मिलिए रात के अंधेरे में दिल्ली की सड़कों पर किसी अकेली लड़की को अपना शिकार बनाने की चाहत में भटक रहे दिल्ली के इस मनचले से। इसकी नजर जैसे ही पहचान छुपाकर खड़ी एबीपी न्यूज संवाददाता पर पड़ी, ये झट से उसके करीब आ गया और इसके शर्मनाक हरकतों की कहानी भी हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गई। बोलिए। अकेला हूँ मैं, यू वांट कम? तो आप अकेले हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं मतलब डू यू वांट लाइक आर यू अवेलेबल और अवेलेबल लाइक इन विच सेंस? लाइक व्हाट? व्हाट डू यू वांट? नथिंग। ओके, यू जस्ट स्टैंडिंग हियर लाइक दैट? या। ओके ओके ऑलराइट कूल। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं सॉरी फॉर दैट। दिल्ली की सड़कों पर किसी अकेली लड़की को शिकार बनाने की तलाश में निकला ये मनचला देखने से तो किसी अच्छे घर का लग रहा था, लेकिन इसके इरादे बेहद गंदे थे। और जब इसे लगा कि ये लड़की उसकी पोल पट्टी खोल सकती है तो ये माफी मांगकर वहाँ से खिसक गया। कुछ ही पल बीते होंगे कि घूमते टहलते वहाँ आ गया एक और मनचला और फिर शुरू हो गई उसकी बेशर्म हरकतें। सॉरी, नहीं आप मेरे साथ वॉक क्यों करना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं आप मतलब आप अकेले वॉक कीजिए ना, मैं आपके साथ वॉक क्यों करूं? नहीं आप वॉक कीजिए। देखा आपने, दिल्ली की सड़कों पर घूमने वाले बेखौफ मनचले किसी अकेली लड़की को देखकर उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, वो कैसे उसे अपने जाल में फांसने की कोशिश करते हैं। निर्भया कांड, गैंगरेप के बाद मौत की वो डरावनी कहानी जिसने 3 साल पहले पूरी दिल्ली को दहला दिया था। तब उस खौफनाक वारदात के बाद लोगों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन इसके बाद भी नहीं बदली है दिल्ली की डरावनी तस्वीर। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे ये समझ। निर्भया कांड के 3 साल बाद भी देश की राजधानी दिल्ली की डरावनी तस्वीर नहीं बदली है और ये सच सामने आया है एबीपी न्यूज की इस खास पड़ताल के बाद। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद ये वो मनचले हैं जो दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में पहचान छुपाकर खड़ी हमारी संवाददाता से बदसलूकी कर रहे थे। कोई लिफ्ट के बहाने अपने नापाक इरादों को जाहिर कर रहा था, कोई बेशर्मी के साथ बातें कर रहा था, तो कोई कर रहा था गंदे इशारे। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब दिल्ली के एक ऐसे इलाके में हो रहा था जिसकी गिनती पॉश इलाकों में से होती है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस नदारद थी। इस दौरान कई मनचले आए और अपनी डरावनी और बेशर्म हरकतों के साथ चले गए और जब सभी चले गए तब वहां आई दिल्ली पुलिस। एक जिप्सी में सवार पुलिस वाले गाड़ी से नहीं उतरे, वो गाड़ी में बैठे रहे और गाड़ी में बैठे बैठे ही उन लोगों ने एबीपी न्यूज संवाददाता को डराना शुरू कर दिया। परिचय देने पर पुलिस वालों ने कहा कि इस इलाके में मनचलों के साथ ही झपटमार भी घूमते रहते हैं और इसलिए वो तो सिर्फ इस खतरे से हमें आगाह कर रहे हैं। बाइक वाले ज्यादा वारदात करते हैं इस रोड पे। अच्छा, फोन चुरा लेते हैं। अच्छा ले जाएंगे आप यहाँ से खुद। नहीं मेरे साथ वो बैठे हैं ना लोग। पुलिस वाले संक्षिप्त बातचीत के बाद वहां से तो चले गए, लेकिन सवाल ये है कि जब दिल्ली पुलिस को इस इलाके में मंडराने वाले मनचलों और झपटमारों के बारे में सब कुछ पता है तो वो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुलिस की ये बेरुखी ही ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद कर रही है जो महिलाओं के खिलाफ जुर्म करते हैं और उन्हें बनाते हैं अपनी बदनीयत का शिकार। निर्भया कांड के 3 साल बाद भी नहीं बदली है दिल्ली की कहानी। दिल्ली की सड़कों पर अपने नापाक इरादों के साथ अब भी घूमते हैं बेखौफ मनचले और उनके आगे लाचार और बेबस है दिल्ली पुलिस। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की राजधानी दिल्ली में कब बदलेगी खौफ की यह तस्वीर। आखिर दिल्ली की लड़कियां कब तक यूं ही डर डर कर जीती रहेंगी।